तो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Asus ToughDash F15 के बारे में। ये RTX 3060 के साथ आता है और अभी 85,000 रुपीज़ का अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे भी और अमेजोन पे भी। तो भाई RTX 3060 85,000 रुपीज़ में Asus दे रही है, कहाँ कॉस्ट कटिंग करी है, जरा हम भी तो देखें। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी लैपटॉप के बारे में। सब कुछ जानेंगे, क्या डिस्प्ले है, कैसी परफॉर्मेंस है, थोड़े बेंचमार्क्स वगैरह भी देखेंगे इस लैपटॉप के कि कितने FPS ये कुछ गेम्स में निकाल सकता है। और अगर आप लोगों को पहले इसके स्पेसिफिकेशंस पता है और बेंचमार्क्स वगैरह भी आप लोगों ने देख रखे हैं, तो डायरेक्टली आप लोग कंक्लूजन वाले पार्ट पर स्किप कर दो। बार बार स्पेसिफिकेशन देखोगे तो बोर हो जाओगे, फिर कंक्लूजन वाला पार्ट मिस हो जाएगा। मेन वही है, बाद में देख लेना स्पेसिफिकेशंस वगैरह। बाकी जिनको नहीं पता है स्पेसिफिकेशन और बेंचमार्क्स, वो भाई सब देख लो वीडियो को। थोड़ा सा वॉच टाइम तो देखो, हमें भी चाहिए। बाकी पसंद आ जाएगी तो लाइक कर देना। चलो यार, बिना टाइम वेस्ट करें शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले फटाफट से स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। 15.6 इंचेस की IPS LCD वाली 144 हर्ट्ज की 62.5% sRGB के साथ आने वाली डिस्प्ले है ये। और इस प्राइस सेगमेंट में जितने भी लैपटॉप्स आते हैं, मोस्टली लैपटॉप्स में आप लोगों को 62.5% की sRGB ही मिलेगी। हाँ, मैं मानता हूँ ये कंटेंट क्रिएशन के लिए लैपटॉप बनाया गया है तो 100% sRGB देना मस्त था, लेकिन उन्होंने कलर एक्यूरेसी में यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करी है। तो डिस्प्ले में कहाँ कॉस्ट कटिंग हुई? कलर एक्यूरेसी में। वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसके अंदर हम लोग को i5 11th जनरेशन मिलता है और सैडली ये i5 11 300H है, 4 कोर और 8 थ्रेड वाला। तो यहाँ पर मल्टी कोर परफॉर्मेंस में लैपटॉप पीछे रह जाएगा। और ग्राफिक्स कार्ड आप लोगों को पता ही है, RTX 3060 है, 6GB की VRAM के साथ आता है और 80 वाट की TGP है, प्लस 5 वाट का आप लोगों को डायनेमिक बूस्ट मिलता है। तो टोटल हो गई 85 वाट की, इंक्लूडिंग डायनेमिक बूस्ट। रैम के बारे में बात करें तो आप लोगों को इसके अंदर 3200 मेगाहर्ट्ज की 16GB की रैम मिल जाती है। और अगर आप लोगों को रैम अपग्रेड करनी है तो थोड़ा सा इसका अलग हिसाब है। 8GB रैम जो है वो सोल्डेड है, और अगर आप लोगों को मैक्सिमम रैम अपग्रेड करनी है तो आप लोगों को 16GB की रैम लगानी पड़ेगी दूसरे वाले स्लॉट में। तो ये टोटल हो जाएगी 24GB। बस इससे ज़्यादा आप लोग अपग्रेड नहीं कर सकते। और एक ही स्लॉट अवेलेबल है, एक सोल्डर्ड है। लगे हाथ स्टोरेज के बारे में बात कर लेते हैं। 512GB की SSD आप लोगों को इसके अंदर लगी लगाई मिलती है। 2 स्लॉट आप लोगों को मिलेंगे, एक में तो पहले से ही लगी हुई है SSD, दूसरे में आप लोग लगा सकते हो। अगर आप चाहो तो 500GB की और लगा लेना, 1 TB की हार्ड डिस्क हो जाएगी। तो मतलब आप लोगों को 2 M.2 वाले स्लॉट मिल जाएंगे। तो अपग्रेडेबिलिटी के मामले में ठीक है लैपटॉप। रैम भी आप लोग अपग्रेड कर सकते हो, और अगर आप लोग चाहो तो SSD भी अपग्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो परफॉर्मेंस वाले पार्ट पे थोड़ा सा वापस आते हैं, थोड़े से बेंचमार्क्स आप लोगों को दिखाते हैं। और जिनसे मैंने बेंचमार्क लिए हैं उनके चैनल का लिंक आप लोगों को कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एक बार चेकआउट कर लेना। तो कर लो चेक आप लोग एक बार बेंचमार्क। Kjotve's warriors. I should stay out of sight. Take that, nigga!
तो यहाँ पे अगर हम लोग बेंचमार्क्स को देखें तो गेमिंग तो इस वाले लैपटॉप में बढ़िया हो रही है, क्योंकि गेमिंग के लिए हम लोगों को सिंगल कोर परफॉर्मेंस की जरूरत होती है। तो कोई ऐसी गेमिंग में दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड आराम से हैंडल कर लेगा। और गेमिंग में ज़्यादा सिंगल कोर परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है, तो प्रोसेसर से भी कुछ खास लेना देना नहीं है। चाहे 4 कोर हो चाहे 6 कोर हो, गेमिंग में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है ज़्यादा नहीं पड़ता। प्लस यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करिए प्रोसेसर में तो आप लोगों को बॉटल नेकिंग भी मिलेगी। बट अगर आप लोग कंपेयर करते हो इस प्राइस सेगमेंट में दूसरे लैपटॉप से, तो वहाँ पर RTX 3050 ही मिलता है, और कहीं ना कहीं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हम लोगों को नहीं मिल पाती इस प्राइस सेगमेंट में। तो गेमिंग परफॉर्मेंस वाइज तो देखो बहुत बढ़िया है, कोई शक की बात नहीं इसमें। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कंक्लूजन की। क्या आप लोगों को इस लैपटॉप के साथ बिना कुछ सोचे समझे कोई और लैपटॉप देखे बिना डायरेक्टली इसे बाय कर लेना चाहिए क्या, या फिर आप लोगों को इस वाले लैपटॉप को शॉर्ट लिस्ट करना चाहिए, या फिर आप लोगों को इस वाले लैपटॉप को इग्नोर करना चाहिए? तो देखो भाई साहब, फाइनल डिसीजन पे पहुंचने से पहले एक बार कॉस्ट कटिंग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हुई है। सबसे पहले तो डिस्प्ले में 100% sRGB नहीं मिली, कंटेंट क्रिएशन वाला लैपटॉप इसे कहा गया है, बट कलर एक्यूरेसी ऑन पॉइंट नहीं है, तो वहाँ पर कॉस्ट कटिंग करी गई है। परफॉर्मेंस के मामले में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 85 वॉट की TGP दी है, तो वहाँ पे भी आप लोगों को कॉस्ट कटिंग मिलती है। स्टोरेज ऑप्शंस के बारे में बात करें तो इस प्राइस सेगमेंट में इजीली 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क और 256 GB की SSD मिलती है, बट वहाँ पर हार्ड डिस्क कट है, 512 GB की SSD आप लोगों को दी गई है। बट इन कॉस्ट कटिंग को हम लोग आराम से इग्नोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका जो प्राइस रखा गया है वो 85,000 है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन कॉस्ट कटिंग करी गई है वो है i5 11300H में प्रोसेसर के अंदर। यहाँ पर अगर i5 11400H होता, वो 6 कोर और 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है, तो बहुत बढ़िया रहता। लेकिन i5 11300H दिया है, तो बॉटल नेकिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर आप लोगों को मिल सकती है। तो अगर इस वाले लैपटॉप के अंदर i5 11400H होता, तो मैं बिल्कुल आप लोगों को क्लियर कट कहता कि जाके इसे बाय कर लो, इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। थोड़े थर्मल्स वगैरह में भी आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, परफॉर्मेंस आप लोगों को बहुत बढ़िया मिल जाती। बट क्योंकि इसके अंदर i5 11300H दिया गया है, तो आप इसे एक सेकंड थॉट दोगे, पक्की बात है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वाले लैपटॉप को आप लोग शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो, जो आप लोगों ने लिस्ट बनाई होगी लैपटॉप की कि मैं कौन सा लैपटॉप परचेज करूं 85-90 के अराउंड, तो आप लोग इसे शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। बट ये नहीं मैं कहूँगा क्लियर कट जाके कि खरीद लो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को थर्मस के मामले में भी एडजस्ट करना पड़ेगा, प्लस बॉटल नेकिंग की प्रॉब्लम भी आप लोगों को इस वाले लैपटॉप में मिलेगी। तो अगर आप इस लैपटॉप को परफॉर्मेंस के बेसिस पे ले रहे हो, तो जैसी इसकी स्पेसिफिकेशन है, जैसी साउंड कर रही है स्पेसिफिकेशन, उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल वे में आप लोगों को नहीं मिलेगी। बेंचमार्क वगैरह आप लोगों ने भी देखे, RTX 3060 जितना केपेबल है उतनी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आप लोगों को इस वाले लैपटॉप से नहीं मिली। बट हाँ, अगर आप लोग कंपेयर करते हो दूसरे लैपटॉप से इस प्राइस सेगमेंट में, तो वहाँ पर बेटर निकल के आता है, ये बात हम लोगों को माननी पड़ेगी। तो मैं क्या कहूँगा कि आप इस वाले लैपटॉप को शॉर्टलिस्ट कर लो, अगर खरीद भी लेते हो तब भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट मैं कहूँगा दूसरे लैपटॉप्स पे भी जाके देखो और ऑफलाइन मार्केट में भी प्राइस चेक करो, हो सकता है आप लोगों को RTX 3060 वाला 90,000 रुपये के अराउंड कोई बढ़िया ऑप्शन मिल जाए। तो एक सेकंड थॉट वाली बात यहाँ पर पक्की है। तो बस यार, इस वीडियो को इतना रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो देखने में मज़ा आया तो लाइक कर देना, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी हेल्प हुई है तो फिर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो नीचे, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आजकल तो वैसे मैं कर ही रहा हूँ, और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर कमेंट में आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो वहाँ पे तो देखो आप लोग DM करोगे तो रिप्लाई मिल जाएगा 1-2 दिन में। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 1-2 दिन मिल जाएगा। लेकिन कुछ टाइम के लिए मैं थोड़ा सा इनएक्टिव था इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, तो मैंने ना कमेंट करा किसी को, ना DM का जवाब दिया। बट अब करोगे तो पक्की बात है आप लोगों को मिल जाएगा। तो बस फिर मैं बताऊँ वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।